341वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। ज़करिया नबी का सहीफा, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर चौथे बाब की 14वीं आयत तक। दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम ज़करिया नबी बिन बरकिया बिन इद्दू पर नाजिल हुआ कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज रहा, इसलिए तो उनसे कह, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो। रब्बुल अफ़वाज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, तुम अपने बाप दादा की मानत ना बनो, जिनसे अगले नबियों ने बाआवाज़ बुलंद कहा। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रविश और बदअमाली से बाज आओ, पर उन्होंने ना सुना और मुझे ना माना। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? लेकिन मेरा कलाम और मेरे आइन जो मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? चुनाचे उन्होंने रजू लाकर कहा कि रब्बुल अफ़वाज ने अपने इरादा के मुताबिक हमारी आदात और हमारे अमाल का बदला दिया है। दारा के दूसरे बरस और 11वें महीने यानी माह सबात की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम ज़करिया नबी बिन बरकिया बिन इद्दू पर नाजिल हुआ कि मैंने रात को रोया में देखा कि एक शख्स सुरंग घोड़े पर सवार मेहंदी के दरख्तों के दरमियान नशेब में खड़ा था और उसके पीछे सुरंग और कमीत और नुकरा घोड़े थे। तब मैंने कहा, ऐ मेरे आका, ये क्या है? इस पर फरिश्ता ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये क्या है। और जो शख्स मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहने लगा, ये वो हैं जिनको खुदावंद ने भेजा है कि सारी दुनिया में सैर करें। और उन्होंने खुदावंद के फरिश्ता से जो मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहा, हमने सारी दुनिया की सैर की है और देखा कि सारी जमीन में अमन व अमान है। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने कहा, ऐ रब्बुल अफ़वाज, तू यरूशलेम और यहूदा के शहरों पर जिनसे तू 70 बरस से नाराज है, कब तक रहम ना करेगा? और खुदावंद ने उस फरिश्ता को जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुलायम और तसल्ली बख्श जवाब दिया। तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुझसे कहा, बुलंद आवाज से कह, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मुझे यरूशलेम और सैयून के लिए बड़ी गैरत है और मैं उन कौमों से जो आराम में हैं निहायत नाराज हूं, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज्यादा कर दिया। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं रहमत के साथ यरूशलेम को वापस आया हूं, उसमें मेरा मस्कन तामीर किया जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और यरूशलेम पर फिर सूत खींचा जाएगा। फिर बुलंद आवाज से कह, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली से मामूर होंगे, क्योंकि खुदावंद फिर सैयून को तसल्ली बख्शेगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूं कि 4 सींग हैं। और मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे गुफ्तगू करता था पूछा कि ये क्या हैं? उसने मुझे जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को प्रागंदा किया है। फिर खुदावंद ने मुझे 4 कारीगर दिखाए। तब मैंने कहा, ये क्यों आए हैं? उसने जवाब दिया,
ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा प्रागंदा किया कि कोई सर ना उठा सका, लेकिन ये इसलिए आए हैं कि उनको डराएं और उन कौमों के सींगों को पस्त करें जिन्होंने यहूदा के मुल्क को प्रागंदा करने के लिए सींग उठाया है। जकरिया नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूं कि एक शख्स जरीब हाथ में लिए खड़ा है। और मैंने पूछा, तू कहां जाता है? उसने मुझे जवाब दिया, यरूशलेम की पैमाइश को, ताकि देखूं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। और देखो, वो फरिश्ता जो मुझसे गुफ्तगू करता था रवाना हुआ और दूसरा फरिश्ता उसके पास आया और उससे कहा, दौड़ और इस जवान से कह कि यरूशलेम इंसान और हैवान की कसरत के बायस बेफसील बस्तियों की मानद आबाद होगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं उसके लिए चारों तरफ आतिशी दीवार हूंगा और उसके अंदर उसकी शौकत। सुनो, खुदावंद फरमाता है, शुमाल की सरजमीन से, जहां तुम आसमान की चारों हवाओं की मानद प्रागंदा किए गए, निकल भागो। खुदावंद फरमाता है, ऐसे यूं तू जो दुख्तरे बाबिल के साथ बसती है, निकल भाग, क्योंकि रब्बुल अफवाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया, यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है, क्योंकि देख मैं उन पर अपना हाथ हिलाऊंगा और वो अपने गुलामों के लिए लूट होंगे। तब तुम जानोगे कि रब्बुल अफवाज ने मुझे भेजा है। ऐ दुख्तरे सयून, तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे अंदर सुकूनत करूंगा, खुदावंद फरमाता है। और उस वक्त बहुत सी कौमें खुदावंद से मेल करेंगी और मेरी उम्मत होंगी और मैं तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। तब तू जानेगी कि रब्बुल अफवाज ने मुझे तेरे पास भेजा है और खुदावंद यहूदा को मुल्क मुकद्दस में अपनी मिरास का बखरा ठहराएगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। ऐ बनी आदम, खुदावंद के हजूर खामोश रहो, क्योंकि वो अपने मुकद्दस मस्कन से उठा है। जकरिया नबी का सहीफा, उसका तीसरा बाब। और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशवा खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ इस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावंद ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावंद तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो लगती नहीं जो आग से निकाली गई है? और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा कि उसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। और खुदावंद के फरिश्ता ने यशवा से ताकीद करके कहा, रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करे तो मेरे घर पर हुकूमत करेगा और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा। और मैं तुझे इनमें जो यहां खड़े हैं आने जाने की इजाजत दूंगा। अब ए यशवा सरदार काहिन, सुन, तू और तेरे रफीक जो तेरे सामने बैठे हैं वो इस बात का ईमा है कि मैं अपने बंदा
यानी शाख को लाने वाला हूं, क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशवा के सामने रखा है, देख उस पर 7 आंखें हैं। देख मैं इस पर कंधा करूंगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और मैं इस मुल्क की बदकिरदारी को एक ही दिन में दूर करूंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उसी रोज तुम में से हर एक अपने हमसाया को ताक और अंजीर के नीचे बुलाएगा। ज़करिया नबी का सहीफा, उसका 4था बाब। और वो फरिश्ता जो मुझसे बातें करता था फिर आया, और उसने गोया मुझे नींद से जगा दिया और पूछा, तू क्या देखता है? और मैंने कहा कि मैं एक सोने का शमादान देखता हूं, जिसके सर पर एक कटोरा है और उसके ऊपर 7 चिराग हैं, और उन 7 चिरागों में उनकी 7 नलियां, और उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं, एक तो कटोरे की दाहिनी तरफ और दूसरा बाएं तरफ। और मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका, ये क्या है? तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे कलाम करता था कहा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, नहीं ऐ मेरे आका। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रुब्बाबिल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तो जोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ बड़े पहाड़, तू क्या है? तू ज़रुब्बाबिल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो, फजल हो। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ज़रुब्बाबिल के हाथों ने इस घर की नींव डाली, और उसी के हाथ इसे तमाम भी करेंगे। तब तू जानेगा कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है? क्योंकि खुदावंद की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती हैं, खुशी से उस साहूल को देखती हैं जो ज़रुब्बाबिल के हाथ में है। तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो शमादान के दाहिने बाएं हैं क्या हैं? और मैंने दोबारा उससे पूछा कि जैतून की ये 2 शाखें क्या हैं जो सोने की 2 नलियों के मुत्तसिल हैं, जिनकी राह से सुनहला तेल निकला चला जाता है? उसने मुझे जवाब दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, नहीं है मेरे आका। उसने कहा, ये वो 2 ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर खड़े रहते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।